और आइए सबसे पहले आपको झारखंड की ओर लिए चलते हैं। पहले चरण के मतदान की बात करते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इस चरण में 74 महिला समेत कुल 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत वोटिंग के साथ ईवीएम में कैद हो गई। शाम 5 बजे तक करीब 65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। जोश खरोश के साथ हर उम्र के लोग लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए अपने घरों से निकले। पीएम मोदी ने भी पहले मतदान फिर जलपान का संदेश दिया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखी और समाज के हर वर्ग ने इस उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। फर्स्ट टाइम वोटर भी काफी उत्साहित दिखे। इम्प्रूवमेंट हो ताकि अभी जो है उससे और बेहतर के लिए। हमने बहुत बार वोट किया है, लेकिन हर बार एक नई जोश, और हर बार एक नया बेहतर राज्य, बेहतर देश बनने का उम्मीद। तो हम लोग वोट देते हैं ये सोच के कि हमारा देश और तरक्की करे, तरक्की करते रहे और हम लोग अपना उसमें सहयोग देते रहे। आम के साथ खास लोग भी लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्य सरकार के कई मंत्री और प्रत्याशियों ने अपने संबंधित बूथों पर पहुंचकर मतदान किया। इतना ही नहीं, नक्सलियों के कभी गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर जैसे इलाकों में भी वोटरों ने भयमुक्त माहौल में उत्साहपूर्वक मतदान किया। हम लोग का भी फर्ज बनता है ना, सरकार के चुनने का अधिकार है कि वो हम लोग का आर्थिक सुविधा को और अच्छा सा बेहतरीन और बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब चीज़ में ध्यान दे। मेन मुद्दा है रोजगार का। रोजगार करके भी यहाँ शोषण है, पेमेंट कम मिलता है आदमी को। परिवर्तन चाहिए। सुरक्षा के लिए जो महिला लोग, अभी देश में कितना कुछ हो रहा है, वही सुरक्षा के लिए हम लोग ये विधायक बनाना चाहते हैं। आयोग ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इन 43 विधानसभा क्षेत्रों में कई मॉडल बूथ भी बनाए। कई मतदान केंद्रों का संचालन महिलाओं और दिव्यांगजनों के जिम्मे रहा। चुनावों की निष्पक्षता को लेकर भी आयोग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए थे। मतदाताओं के उत्साह ने चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाया। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पूरे झारखंड क्षेत्र में मुद्दा ही मुद्दा है। बांग्लादेशी घुसपैठी पूरा झारखंड के बहुत बड़ा मुद्दा है, जहाँ आदिवासी का जनसंख्या घटना, दूसरा भ्रष्टाचार, बालू से लेकर हर चीज़ भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। मैंने कुछ समय में उनके साथ रहकर, उनके सुख दुख में साथ देकर उनके लिए जितना काम किया है, उससे मैंने विश्वास हासिल किया है जनता से, और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास है। इस चरण में 74 महिला समेत कुल 683 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत वोटिंग के साथ ईवीएम में कैद हो गई। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री रामेश्वर उरांव, रांची विधायक सीपी सिंह और जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 43 सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा को 17, भाजपा को 13, कांग्रेस को 8, राजद, जेवीएम, एनसीपी को 1-1, जबकि निर्दलीय के हिस्से 2 सीटें आई थीं। यह कहानी थी साल 2019 की, लेकिन यह वर्ष 2024 है। समीकरण बदल चुके हैं, समय बदल चुका है और मुद्दे भी बदल चुके हैं। जनता के जनादेश के खुलासे के लिए 23 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा, जब मतगणना होगी। लेकिन आज दिन भर झारखंड वासियों ने जमकर मतदान किया, जिससे रिकॉर्ड मतदान दर्ज हुआ। अपने सहयोगी